हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन इन अ प्लेन ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमने डिस्कस किया था और उसको हमने कंप्लीट भी कर लिया था। ठीक है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या निकाला था उसमें? हमने उसमें पोजीशन निकाल ली थी, उसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया था, और वेलोसिटी भी निकाल ली थी और उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया था प्लेन में। तो हमने देखा था कि प्लेन में जो वेलोसिटी या पोजीशन होती है वो किसके इक्वल होती है? वन डायमेंशन में जो पोजीशन और वेलोसिटी होगी उनको अगर हम वन डायमेंशन में ब्रेक कर दें, मतलब टू डायमेंशन जो होगी वो दो वन डायमेंशन का एडिशन होगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो से वो स्टार्ट होना शुरू होता है विद अ वेलोसिटी। वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी दे रखी है 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। 5.0 से मतलब उसका 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड से ही है। ठीक है, 0.0 लगाने से कुछ नहीं होता, आपको पता है। मैं किसी भी संख्या के साथ 0.0 लगा दूंगी तो वो संख्या वो खुद ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 5.0 मीटर पर सेकेंड कह लो या 5 मीटर पर सेकेंड कह लो। आई कैप का क्या मतलब है? पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, बिकॉज आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। समझ में आगे बात आपको? तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो आई कैप में है। ठीक है, आगे है, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। तो जैसे ही आपका प्लेन में आ गया तो आपको समझ जाना है कि किस टॉपिक में से आया है। ठीक है, एंड मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, ये वेक्टर फॉर्म में है दोनों, आई कैप डायरेक्शन दे रखी है। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इनके साथ भी इसने 0.0 लगा रखा है पर मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इतना तो वेलोसिटी दे रखी है, इतना एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी ये दे रखी है आपको, एक्सेलरेशन ये दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, व्हाट इज दी वाई कोऑर्डिनेट of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। यानी कि जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है तो उस समय पर y कोऑर्डिनेट कितना है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। यानी कि जिस समय पर x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है उस समय पर आपको y कोऑर्डिनेट बताना है और उसी समय पर स्पीड भी बतानी है आपको, जबकि आपको वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी गिवन है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें तो है गिवन। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बतानी है कि ये क्या होंगे। समझ में आ गई? सॉल्यूशन देखें। ठीक है, आपको पता है सिंस r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पोजीशन का हमारा फॉर्मूला था, पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। ये हम मोशन इन अ प्लेन ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हम देख चुके हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब r इज इक्वल टू वी कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको, फिक्स है 5 आई कैप। ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप टी स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। समझ में आ गई बात? अब आप क्या कर सकते हो इसको, एक्स अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ तो ये रही 5, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0 है ही नहीं। ठीक है, कोई आपसे पूछे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? ये रहा 3। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 2 है। समझ में आ गई बात आपको? तो ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉम्पोनेंट फॉर्म में ब्रेक करो इसको, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। ठीक है,
एक्स कितना होगा भाई, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना अपोजिशन के, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका 5, मतलब जो आई एक्स एक्स वाले हैं ये देखो 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, 3/2 का मतलब 1.5 ही तो होता है टी स्क्वायर। ये नहीं लिखना, ये तो जे डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा, वाई कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी तो है ही नहीं, यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2/2 1, यानी कि 1.0 टी स्क्वायर, या सिंपली 1 टी स्क्वायर या टी स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। तो ये तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ पोजीशन है और ये वाई कॉम्पोनेंट ऑफ पोजीशन है, ये मैंने यहीं से निकाले हैं, ठीक है। जो आई कैप वाले हैं वो तो है एक्स वाले, और जो जे कैप वाले हैं वो है वाई वाले। इसमें जे कैप था नहीं तो इसमें जे कैप हमने लिखा भी नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं जे कैप में, केवल आई कैप में ही है, ठीक है। तो जो आई कैप में है वो एक्स डायरेक्शन में है, जो जे कैप में है वो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आ गया। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट इट्स इंस्टेंट, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। मतलब जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है तो समय निकालो और उस समय पर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड्स अपॉन ओनली टाइम, तो टाइम निकालना पड़ेगा तभी वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होगा। तो उसने कह दिया, पोजीशन दे दी उसने, एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे एक्स की जगह 84 रखोगे, टाइम कैलकुलेट करोगे और उस टाइम को यहाँ रखोगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। देयर सिंस एक्स टी इज 84 मीटर गिवन, देयरफॉर बाय इक्वेशन 2, ठीक है, 84 रखो यहाँ पे, 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, ठीक है। ले आओ इसको, 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैलकुलेट करो आप इसको, ठीक है। तो आप गुणनखंड करते हो ना वैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका खुलेगा 1490 है ना। तो 9t माइनस का और प्लस का 14t माइनस का 84, इस तरीके से ये कॉम्पोनेंट गुणनखंड में ब्रेक होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 126 ही है, मैथमेटिक्स में करते हो ना आप वैसे ब्रेक करना है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो 3t, अंदर कितना आएगा 0.5t माइनस 3 है ना प्लस इधर से कितना आएगा आपका ये आपका आएगा 14 ही लेना पड़ेगा, t ले लो, नहीं 14 कॉमन ले लो है ना, अंदर कितना बचेगा t माइनस 6 है ना। तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा ये तो इक्वल नहीं आ रहे ना, तो इस तरीके से तो गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। इससे नहीं पता चल रहा तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से कर लो। ये होता है ना श्रीधराचार्य सूत्र, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। इससे पता कर लो, -b मतलब इसके साथ लगाओगे ना -b, हाँ तो ये -5 आएगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 25 है ना, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1.5 इंटू 84, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा चेक कर लो, 15 चौके 60, 6 25 माइनस 6 चौके 24, 6 48 और 2 50। आंसर तो आयोटा में आ रहा है, इमेजिनरी। देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करो यहाँ से 0.5 और कॉमन ले लो, उसी से सॉल्व हो जाएगा। 0.5 कॉमन ले लो तो कितना आएगा बाहर 1.5 आएगा है ना, तो t माइनस 6 ही बचेगा है ना, हो रहा है अपना सही है। श्रीधराचार्य सूत्र की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है, इसी से आ जाएगा ये, t माइनस 6 कॉमन ले लो है ना, और इधर आपका ये t है तो आपका 1.5t प्लस 40, दो गुणनखंड आ गए। तो जो सही गुणनखंड आएगा टाइम के लिए वो आएगा t माइनस 6 इज इक्वस टू 0, यानी कि t इज इक्वस टू 6 सेकेंड आपका
सही आंसर हो गया। समझ में आ गई। सीधा चला, सूत्र की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस मैंने क्या किया, यहाँ से 0.5 को और कॉमन ले लिया, 0.5 इंटू 3 हो गए 1.5, 0.5 कॉमन लोगे तो 3/0.5 आएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 5 की 30 से ही टूटेगा ये। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। गुणनखंड से ही हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 से आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, है ना। पुट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड इंटू थर्ड, तो y कितना आ जाएगा, वाई टी मतलब y एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, है ना। 1.06 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, वाई टी आपका 36 मीटर। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि जिस समय पर x इज इक्वल टू 84 मीटर है, उस समय पर आपका y कोऑर्डिनेट कितना है, 36 मीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्पीड, स्पीड बतानी है आपको b। ये तो हो गया पहले का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड v इज इक्वल टू क्या होती है, v होती है भाई dr/dt। r ये रहा आपके पास, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बस इसका। r भाई ये रहा ना, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 5t का आएगा केवल 5i कैप, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इधर करोगे डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का क्या होगा, 2t, है ना। 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2 - 1 बचेगा, तो 2 - 1 मतलब 1, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जब आगे आएगा तो अंदर कितना बचेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, t बराबर कितना रखना है, 6 सेकेंड, मतलब इसी समय पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, v कितना हो जाएगा, 5i कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पर 6 रख दो, ठीक है। वेल कैलकुलेट कैसे करोगे, 5i कैप ऐसे का ऐसा, 6 × 18i कैप और 6 दूनी 12j कैप, मल्टीप्लाई कर दो इससे 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 18 आई कैप वालों को जोड़ दो, कितना होगा 23i कैप और 12j कैप। ये तो वेलोसिटी वेक्टर आया है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v यानी कि ये अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 23 का स्क्वायर आपका 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। 529 इधर हो गया 144, ऐड करोगे आप इसको तो कितना आएगा, 9 और 4 13 का 1 4 2 6 और 1 7 5 और 1 6, तो दैट विल बी नियर अबाउट आएगा 26, क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 673 आ रहा है, दैट इज़ नियर अबाउट 26 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आगे बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान रखना है कि गिवन क्वेश्चन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। आपको जिस समय पर एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, उस समय पर वाई कोऑर्डिनेट निकालना था और स्पीड निकालनी थी। हमने आर का फॉर्मूला रखा, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक कंपोनेंट वो जो केवल एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वो जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर हमने x बराबर 84 रख के टाइम निकाल लिया, उस टाइम को हमने y की इस इक्वेशन में रख दिया थर्ड में, तो y आ गया, फिर मैंने स्पीड निकाल ली सिंपली, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी देख चुके हैं, 2 डायमेंशन में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर रिलेटिव वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन करेंगे अपन, और उस क्वेश्चन का जो कंपैरिजन है मैं आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन है उससे करवाऊँगी, और इस तरीके से आपका रिलेटिव वेलोसिटी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो अभी लगभग 2 3 4 लेक्चर और लगेंगे इसमें, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।